Hello everyone, this is question number 11 of NCERT Mathematics exercise 7.3. चलिए एक्सरसाइज यहाँ नहीं लिखे थे, लिख देते हैं एक्सरसाइज। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 तक हम आ चुके हैं राइट, और क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वीडियो, और आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं उस वीडियो को और कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और कुछ डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे और देखिए क्या अप्रोच है। अप्रोच बहुत सिंपल है राइट। हम जो भी काम करते हैं सिंपल करते हैं राइट, जो हमारे जाने पहचाने में, जो हमारे हमारे कब्जा में, मतलब क्या कहते हैं ना कि जो हमारा जो एथी है, मतलब उसको क्या कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, कि जो हमारे हिस्से का जो काम है, जो हमारे हिस्सा में है, मतलब बहुत आउटस्टैंडिंग हम नहीं जाते राइट, मतलब आउटस्टैंडिंग जाना चाहिए राइट। और किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए एक लिमिट से ऊपर सोचना चाहिए, बट अभी तक उस तरह कोई क्वेश्चन आया नहीं है राइट कि उस तरह थिंक किया जाए। नहीं है तो ठीक है राइट, आएगा तो करेंगे, अभी नहीं है तो सिंपल लेवल से ही, जो सिंपल बेसिक चीज़ से ही काम करेंगे राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन करने को है cos टू द पावर 4 2x राइट, एक ही फंक्शन है उस पर पावर है। बताइए इसका कोई डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई इसका डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी नहीं दिख रहा है राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई पहले की तरह ही इसको क्या करेंगे हम, cos स्क्वायर 2x टू द पावर 2 dx इस तरह से लिख सकते हैं राइट, लिख सकते हैं ना। अगर इसको क्या किए, सिर्फ इसको पावर में कर दिए, जैसे कैसे होता है 4 है ना, तो 4 को क्या है 2 का पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 तो लिख सकते हैं राइट, बस उसी को किए है। सेम अप्रोच इसमें भी लगा है। अब बताइए यहाँ से कुछ जाना पहचाना लग रहा है, इसका कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है वो भी देख लीजिए। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यह है कि अगर कॉस स्क्वायर एक्स हो तो इसका जो होता है आइडेंटिटीज़ कॉस 2x/2, इसी को हम यूज़ करेंगे। हमारे पास इस बार cos 2x है, तो हम cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 4x करेंगे बाई 2, तो बस इसका यूज़ कीजिए। cos स्क्वायर 2x है ना, तो हम करेंगे 1 प्लस cos 4x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। ये डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है राइट, इसको आउट कर दीजिए, स्क्वायर में है तो हो जाएगा आपका 1/4। और बताइए 1 प्लस cos 4x का जो a प्लस b का होल स्क्वायर है वो यूज़ कर लीजिए, तो 1 का हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस cos 4x का cos स्क्वायर 4x प्लस 2 इंटू ए क्या है 1 इंटू बी dx। बताइए इस स्टेप तक कोई दिक्कत है, काम कुछ किए भी नहीं राइट, फिर भी यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये बात हम कहेंगे। सिंपली हमने थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया, ये फार्मूला, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ किए हैं। कहे ना कि ये जो ये हम जितने भी आइडेंटिटीज़ पढ़ी बहुत ही यूज़ का चीज़ है राइट, तो इसको याद रखिए। अभी देखिए आगे काम बढ़ाते हैं। अब इसमें देखिए कुछ करना नहीं है राइट, यहाँ पे कुछ काम करेंगे और काम सेम करेंगे जो यहाँ पे किए थे। 1/4 कांस्टेंट तो बाहर ही है राइट, इधर 1 को एज इट इज रहने दीजिए, प्लस cos स्क्वायर 4x है। इससे पहले हमारे पास क्या था cos स्क्वायर 2x था राइट, तो cos स्क्वायर 2x का हम लिखे थे 1 प्लस cos 4x/2। इस बार cos स्क्वायर 4x है तो क्या होगा 1 प्लस cos 8x होगा राइट। अगर 2 है, अगर cos 2x है तो cos 4x हो रहा है, cos 3x आएगा तो cos 6x यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से cos 4x है तो 1 प्लस cos 8x राइट, ब्रैकेट में काम करेंगे 1 प्लस cos 8x/2 और प्लस 2 इधर से कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट इसको बाहर कीजिए और ये फंक्शन cos 4x को एज इट इज लिख दीजिए, ठीक, dx। बताइए यहाँ तक काम हो गया, और इसके बाद काम और आसानी है राइट। बेसिकली आसान क्या है इसमें, बस आपको जो मेन काम यही है कि अगर आपको इसका स्टैंडर्ड फार्मूला याद है ट्रिग्नोमेट्रिक का, cos x का क्या होगा इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड फार्मूला है राइट, फॉर्म भी है, याद है तब तो कुछ नहीं है। अब बेसिकली सबको अलग अलग इंटीग्रेट ही करना है। 1/4 1 dx प्लस
1/4 तो सब में रहेगा ही, राइट। फिर 1 प्लस इसका अलग कीजिए, 1+1/2 को बाहर कर दीजिए एक बार, 1 + cos 8x dx प्लस 2 आउटसाइड cos 4x dx। अब बताइए यहाँ से काम क्या है वो जो हम करेंगे अब। 1+4, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 एज इट इज़, अंदर काम 1 का फिर से x हो जाएगा प्लस cos का हो जाएगा sin 8x, और इसके बगल में जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा डेनोमिनेटर में, ठीक है, प्लस 2 एज इट इज़ cos का sin 4x, इसके बगल में जो कांस्टेंट वो चला जाएगा डेनोमिनेटर में, ठीक, और प्लस c। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से कुछ करना नहीं है, सिर्फ सॉल्व और सिंप्लीफाई करना है, राइट। इसको 4 से मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, x/4 हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा आपका 1/8, ठीक, और 1/8 क्या ये x/8 हो जाएगा, और बेसिकली आपका ये हो जाएगा sin 8x बाई, जब ये आपका यहाँ पे 1/8 हो जाएगा तो 1/8 × 8 हो जाएगा 64, प्लस जब 1/4 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 1/2 × 1/8 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका sin 4x/8 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ तक पहुँच गया और हम अपना जो काम था हम डन कर चुके हैं, ठीक। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है वो लेंगे। अब आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपकी स्क्रीन पे इंटीग्रेशन करने को है sin² x/1 + cos x। बताइए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट। इसका हम क्या ही बताएं, फिर भी फॉर्मेलिटीज़ के लिए बता ही देते हैं। बताइए sin² x को हम क्या, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, राइट। इसका रिलेशन होता है कि sin² x है तो हम उसको 1 - cos² x के बराबर लिखते हैं, तो बस 1 - cos² x कर दीजिए, और नीचे 1 + cos x एज इट इज़। अब बताइए a² - b² के फॉर्म में नहीं हो गया ये, तो इसका भी a² - b² क्या होता है, a - b + b, तो कर दीजिए, यहाँ पर dx छूट गया, 1 - cos x 1 + cos x, और नीचे 1 + cos x एज इट इज़, और यह dx। मतलब 1 + cos x 1 + cos x कर दिया, राइट। अब बेसिकली आपका इंटीग्रेशन करना है 1 - cos x का। तो बताइए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 - cos x dx का इंटीग्रेशन है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, इंटीग्रेट एक साथ ही कर दीजिए। 1 का हो जाएगा x माइनस cos का sin x, एंड बेसिकली आपका जो sin x हो गया, और प्लस c, इट इज़ योर फाइनल आंसर, राइट। बताइए कोई दिक्कत है? बताइए, 1 मिनट में हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन में कह रहा है कि cos 2x - cos 2α बाई cos x - cos α है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। बताइए ये भी आसान नहीं है, राइट। इतना सारा क्वेश्चन इससे पहले किए हैं, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा, राइट, और सेम आइडेंटिटीज़ भी इसमें लगेगा। इसमें कोई नया प्रकट नहीं हो रहा है, राइट। जो हम पढ़े हैं, जो भी इतना सॉल्व किए हैं, इसी में से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ होगा। और क्या हो, कौन सा होगा हमको बताते हैं। बताइए अभी ना पढ़े थे, अभी ना ये पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। वो क्या था कि अगर cos 2x रहे तो उसका जो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x - 1। इसका ही यूज़ करना है, राइट। बताइए cos 2x है ना, तो इसका यूज़ कर लीजिए, इसके जगह पे कर दीजिए सब्स्टिट्यूट। तो cos 2x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x - 1 माइनस -1 हो गया, इसका एक काम हो गया, राइट। माइनस बीच में है, फिर इसका cos 2α है, तो सेम अप्रोच 2 cos स्क्वायर अल्फा - 1, राइट। और नीचे में एज इट इज cos x माइनस cos अल्फा dx। अब बताइए यहाँ से आपका काम डन हो गया, राइट। यहाँ से आपका जो काम करना था कर लिए, यही काम था। इसके बाद तो सिर्फ खेला है, काम कुछ नहीं है। इसको सिर्फ ब्रेक कर दीजिए, राइट। 2 cos स्क्वायर x - 1, जब माइनस को जब ब्रैकेट तोड़िएगा तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस बाई cos x माइनस cos अल्फा, माइनस और प्लस कट जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन आएगा, राइट। तो 2 कॉमन इसको आउटसाइड कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई
कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो प्रॉपर्टीज़ है यूज़ करना है बस। वी आर डन। हाँ तो कर दीजिए कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। सिर्फ बचा आपका कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा। तो बताइए ये बहुत सिंपल नहीं हो गया राइट। यहाँ से तो इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसका इंटीग्रेशन करना है राइट। बताइए कॉस एक्स का तो बहुत आसान ही है। 2 साइन एक्स कॉस अल्फा का भी साइन अल्फा प्लस सी 2 दोनों में मल्टीप्लाई कर दे राइट। 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन अल्फा प्लस सी दैट इज फाइनल आंसर। बताइए कोई दिक्कत इसमें? हमने बैक टू बैक 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप वो सीबीएसई ले लो या बिहार बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ही, बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही का ही यूज़ करके एक क्वेश्चन बनाते हैं जो कि बहुत ही उसी को कहते हैं कि वो जेईई मेंस लेवल का है। होता तो वो सब बेसिक ही है राइट। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा।